सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो जो बच्चे क्लास 6 नवोदय सिलेक्शन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम 18th ऑफ जनवरी को है और वो चाहते हैं कि वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। सो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ऑलमोस्ट आपका 50% वेटेज जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग वाला पार्ट आपका सेक्शन 1 आपका वेटेज रखेगा। सो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज हम सभी चैप्टर्स को फटाफट रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हम चैप्टर 1 ऑड मैन आउट स्टार्ट करते हैं। सो ऑड मैन आउट चैप्टर क्या है? ऑड मैन आउट, इस चैप्टर से ही हमें क्लियर हो रहा है ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। यानी इस चैप्टर में हम डील करेंगे क्वेश्चंस को हैव सेट फोर फिगर्स आउट ऑफ विच एक्सेप्ट one are alike or have some common features characteristic. You have to select that exclusively different figures from the given set. यानी आपको 4 सेट्स दिए होंगे जिनमें से 3 सेट्स तो सेम होंगे बट एक क्या होगा? डिफरेंट होगा। यही है ऑड मैन आउट का मतलब ही यही है कि आपके पास कुछ फिगर्स होंगे, उनमें से कुछ सेम होंगे और एक ऐसा फिगर होगा जो सबसे अलग होगा। जैसे कि फ्रेंड सर्कल में आप देखते हो ना कि 4 बच्चों का फ्रेंड सर्कल है, तो आप उन 4 बच्चों में से देखते होंगे कि उसमें से एक बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो सिमिलर एज दैट इसमें भी क्या है कि आपको 4 सेट ऑफ फिगर देखने को मिलेंगे जिसमें से एक सेट ऑफ फिगर क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा। इन दिस चैप्टर द चेंज इन फिगर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। यानी इस चैप्टर में जो फिगर्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, based on relation of two elements, based on method of writing, based on number of side, based on different element, based on real image, based on position, based on rotation, इन सब पर बेस्ड आपको यहाँ पर फिगर्स देखने को मिलेंगे। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन क्या है कि फॉर्मेशन के बेस पर हम यहाँ पर फिगर को क्या कर रहे होंगे? देख रहे होंगे। इन दिस टाइप ऑफ आउट ऑफ दी 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर फॉर्म्ड इन द सेम मैनर व्हाइल फोर्थ फिगर इज डिफरेंट। इस टॉपिक में यही बताया गया है कि यहाँ पर 4 फिगर्स आपको दे रखे हैं जिनमें से 3 फिगर्स क्या होंगे? सेम होंगे बट एक क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ऑड फिगर। तो इसमें से जो 3 सेम होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो एक डिफरेंट होगा वो ऑड लगेगा ना इन 4 सेट्स में। तो उन्हीं ऑड फिगर्स को, उन्हीं फिगर्स को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यही आपका है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन जैसे एग्जांपल आप 1 देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 फिगर्स हैं, तो यहाँ पर 3 फिगर आप देखेंगे कि क्या होंगे? सेम होंगे बट एक फिगर क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर देखो, पहले में ट्रायंगल, दूसरे में स्क्वायर, फिर है सर्कल, फिर है पेंटागन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो इन तीनों से क्या है? डिफरेंट है। समझ में आया? सो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फिगर थर्ड ऑल द फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन व्हाइल फिगर 3 इज फॉर्म्ड बाय कर्व्ड लाइन। यानी ये तीनों फिगर क्या हैं? लाइन से फॉर्म्ड हुए हैं, बट ये जो थर्ड फिगर है आपका सर्कल वो कैसा फॉर्म हुआ है? पॉइंट पॉइंट को जोड़कर, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी ये क्या है? कर्व्ड लाइन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये कर्व्ड लाइन। तो इससे आपका यहाँ पर फिगर बना है। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड के बेस पर हम यहाँ पर फिगर को क्या कर रहे होंगे? आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। इन दिस टाइप ऑफ 3 डिजाइंस हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर 3 डिजाइंस हैं जिनके जो साइड्स हैं वो इक्वल नंबर में है, जबकि जो फोर्थ वाला है व्हाइल फोर्थ कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ साइड, जो फोर्थ फिगर होगा वो डिफरेंट नंबर ऑफ साइड कंटेन कर रहा होगा। तो यही हमें इस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड पर हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। सो एग्जाम्पल 2 है हमारा। एग्जाम्पल 2 देखेंगे कि जो फिगर यहाँ पर आप देख रहे हो 4 सेट का फिगर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये फिगर क्या है? सेम है, बट ये जो थर्ड है वो क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो क्या है? इक्वल है, बट जो सेकंड वाला है उसका इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस फिगर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 4 सेट्स।
सो आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन है एक्सपेक्ट फिगर 2 ऑल द फिगर्स हैव 6 स्ट्रेट लाइन, जबकि जो सेकंड वाला फिगर्स है उसमें क्या है, 7 स्ट्रेट लाइन है। सब में 6 है, मतलब ये क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। बट इसमें 7 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनइक्वल। क्या हो गया, अनइक्वल। देयरफॉर इस सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन के बेस्ड पर हम यहाँ पर एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि आउट ऑफ 4 एलिमेंट जो है फिगर का, इन 3 फिगर्स आर इन सेम पोजीशन, बट जो एक फिगर है, एक एलिमेंट है, वो आपका क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन पर होगा। यानी यहाँ पर 4 सेट ऑफ फिगर आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर आप देखो सारे फिगर्स क्या है, शेडेड पोर्शन में, एक अपर डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में, और ये जो फोर्थ वाला फिगर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन ये जो थर्ड फिगर है इसका डायरेक्शन क्या है, बिलो से अपर डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी एक्सेप्ट फिगर थर्ड इन ऑल द फिगर द शेडेड पोर्शन एंड एरो आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जबकि जो थर्ड वाला है वो शेडेड पोर्शन, वो एरो जो पॉइंट कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट के रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन कैसा फॉर्म हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑल द फोर फिगर्स कंटेन टू एलिमेंट, एलिमेंट इन ईच फिगर आर रिलीज टू अनदर इन सर्टेन वे, इन डिफरेंट फिगर एलिमेंट आर डिफरेंटली रिलेटेड टू अनदर। यानी आप यहाँ पर फोर सेट ऑफ फिगर में देखेंगे कि जो आपका पहला फिगर है और ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ है, सेकंड थर्ड फोर्थ आप यहाँ पर देख सकते हो ये कैसे हैं, ये बिल्कुल सेम मैनर में है। यानी इनकी जो इनर डिजाइन है वो क्या है, लेस नंबर ऑफ साइड है, और जो आउटर डिजाइन है वो क्या है, सेम है। सेम क्या है कि यहाँ पर जो इनर डिजाइन है वो क्या है, लेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनर डिजाइन कितनी ह्यूज अमाउंट में है। सो इनर डिजाइन हैज 3 लेस देन नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड से क्या है, कम है। बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ साइड है वो ज्यादा है। देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। Based on different element, in this type of three figures have same element while fourth have different, candidate are required to choose the figure which has different element. Example 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ सेट ऑफ फिगर है, जिसमें से फर्स्ट फिगर में क्या है, 3 प्लस का साइन है और 2 मल्टीप्लाई का साइन है। सेकंड वाले में भी 3 प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई का साइन है। थर्ड वाले फिगर में भी 3 प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई वाला साइन है। बट फोर्थ फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है वो 3 है और प्लस का साइन 2 है। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट फिगर ऑल द फिगर्स हैव 3 प्लस एंड 2x डिजाइन while figure has 2 plus and 3x design. Therefore option fourth is the correct answer. बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन के बेस्ड पर प्रॉब्लम कैसी हो सकती है। सो रोटेशन या तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो आपका क्लॉकवाइज होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप ये देखेंगे आउट ऑफ द फोर फिगर, थ्री फिगर्स हैव द सेम रोटेशनल डायरेक्शन बट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हाइल फोर्थ रोटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फिगर। यानी यहाँ पर आप फोर सेट ऑफ फिगर देखने को आपको मिल रहा है, इसमें बस ये देखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आप ये देखिए कैसा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बट यहाँ पर आपका फोर्थ कैसा है, क्लॉकवाइज है। सो सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों फिगर्स कैसे हैं, आपके सेम है, बट ये वाला फिगर आपका सेम नहीं है। इसलिए इस ऑड मैन आउट में कॉन्सेप्ट ही यही है, यहाँ पर फोर सेट ऑफ फिगर होंगे जिसमें से तीन फिगर आपका सेम होगा और फोर्थ फिगर क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर। तो देयरफॉर इजीली आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा भी है एक्सेप्ट फिगर ऑल द फिगर्स आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाइल, जबकि जो फिगर फोर्थ है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देयरफॉर ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, यानी यहाँ पर राइटिंग का बेस पर आपको फिगर्स को क्या करना होगा, ऑड फिगर को आइडेंटिफाई करना होगा। In this type of three letters are formed by similar element while the fourth one is formed by different element, यानी तीन क्या होंगे, सेम एलिमेंट से फॉर्म होंगे और जो आपका फोर्थ फिगर है होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है सी, 1 2 3 3 लाइंस है, और सेकंड में 1 2, और थर्ड में आप देख सकते हैं 1 2
3 और यहाँ पर फोर्थ में आप देख सकते हैं N 1 2 3 यानी ये सब फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर्स फॉर्म हुए हैं उनमें 3 स्ट्रेट लाइन लगे हैं बट यहाँ पर जो आपका सेकंड है उसमें 2 स्ट्रेट लाइन यूज करके एक एलिमेंट को फॉर्म किया गया देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर सो एक्सेप्ट फिगर ऑल द लेटर्स आर मेड अप ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन while the letters in the figure is made up of 2 straight line therefore option second is the right answer सो बेस्ड ऑन रियल इमेज के बेस पर यहाँ पर हमें ऑड फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है इन दिस टाइप ऑफ फोर डायग्राम्स ऑफ रियल इमेज आर गिवन विच शो सम रियल मीनिंग in this figure, three represent similar meaning, while the meaning of one figure is different from other. The candidate are required to choose the different image. कहने का मतलब है एग्जाम्पल 8 में आपको ये थ्री फिगर्स हैं जिनकी कोई मीनिंग निकल रही है बट एक फिगर है जिनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है तो आप डायरेक्ट ये क्या है बुक है आपका ये पेंसिल है ये इरेजर है अरे ये क्या है ये तो समझी में नहीं आ रहा ना साइकिल है क्या है कुछ भी हमें क्लियर यहाँ पर नहीं हो रहा है देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर यानी आप इसमें देख सकते हैं थ्री फिगर्स आर सेम बट फोर्थ फिगर्स क्या है ऑड है डिफरेंट है अदर से सो देयर फोर ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर सॉल्यूशन में लिखा है एक्सेप्ट साइकिल ऑल अदर स्टेशनरी आइटम ये सारे के सारे आपके क्या हैं स्टेशनरी आइटम है लेकिन साइकिल क्या स्टेशनरी आइटम है नहीं तो देयर फोर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर सो ये चैप्टर आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं सो इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन अगर मैं बताऊं ऑड मैन आउट का कि मेन क्या है इसमें से थ्री फिगर्स क्या होंगे सेम होंगे बट वन फिगर क्या होगा आपका डिफरेंट होगा सो उसी वन फिगर को हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है